ढांचे का पुनर्गठन का प्रस्ताव था जिसमें सहमति दी गई है। इसमें महिला प्रधान बंदी रक्षक के 2 पद, महिला बंदी रक्षक के 22 पद, अपर महानिरीक्षक कारागार का 1 पद, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर का 1 पद और वैयक्तिक सहायक का 1 पद अतिरिक्त रूप से स्वीकृति करने की सहमति दी गई है। अनुमोदन दिया गया है। कारागार मुख्यालय में स्वच्छकार एवं माली, अधीनस्थ कारागारों में नाई एवं स्वच्छकार के कार्य हेतु विभागीय न्यूनतम कार्य जो भी जरूरत होगी आवश्यकता के आलोक में सेवाएं आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखेंगे। यानी जो ऊपर के 22-24 327 पद हैं वो तो अस्थायी प्रकृति के हैं, अन्य जो जरूरत होगी वो आउटसोर्स के माध्यम से लिए जा सकेंगे। एक प्रकरण आवास विभाग का भी आया था जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1872 EWS जो भवन बनाए जा रहे हैं रुद्रपुर में, उसमें निर्माण कार्य के दौरान अतिरिक्त कुछ डेविएशन हुआ, वो लगभग 27 करोड़ रुपए था। उसको राज्य सरकार के माध्यम से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की गई। ये EWS भवन बन रहे हैं रुद्रपुर में 1872 पीएम आवास योजना के 1872 मकान बन रहे हैं रुद्रपुर में। कंस्ट्रक्शन के दौरान कुछ अतिरिक्त उसमें निर्माण किया गया जो 27 करोड़ की लागत थी और राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, उसका अनुमोदन प्रदान किया गया। राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड जो SCRT है, इसके द्वारा PM ई-विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत 5 फ्री शैक्षिक टीवी चैनल का प्रसारण किया जा रहा है। ये बेसिकली क्या है कि दूरदर्शन के माध्यम से जो एजुकेशन की वीडियोज हैं, जो लेक्चर्स हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट दूरदर्शन के कुछ चैनल पे लगातार प्रसारित किए जाते हैं ताकि बच्चे अगर स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इन चैनल्स के माध्यम से घर में टेलीविज़न पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो पूरा चैनल चलाए जाते हैं, इसका जो कंटेंट चलाया जाता है, उसके लिए पदों का सृजन किया गया है, जिसमें संयुक्त निदेशक का 1 पद, उप निदेशक का 1 पद, सहायक निदेशक का 1 पद, प्रवक्ता चैनल समन्वय का 1 पद, स्टूडियो इंजीनियर का 1 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायता का 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर 1 पद और चतुर्थ श्रेणी के 1 पद, कुल 8 पदों का स्वीकृति दी गई है। और इसका जो वार्षिक लागत आएगी 10,56,000, वो भी उसमें भी अनुमति दी गई है। ये बेसिकली शिक्षा बच्चों के लिए है कि अगर मान लीजिए कि कभी स्कूल नहीं जा पाते हैं या उनकी पढ़ाई में कोई बाधा आती है तो दूरदर्शन के माध्यम से और भारत सरकार की NCERT जो है NCERT भारत सरकार और SCRT उत्तराखंड के मध्य MOU हुआ है, वो लगातार टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा संबंधी वीडियो जी वो अलग से हम आपको दे देंगे। देखिए, संयुक्त निदेशक का 1 पद, उप निदेशक का 1 पद, सहायक निदेशक 1 पद, प्रवक्ता चैनल समन्वयक 1 पद, स्टूडियो इंजीनियर आउटसोर्स से 1 पद, स्टूडियो तकनीकी सहायक 1 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर का 1 पद और MTS इसका 1 पद चतुर्थ श्रेणी का है, कुल 8 पद। वार्षिक व्यय लगभग 10,56,000। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में पारित निर्णयादेश के क्रम में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रारंभिक शिक्षा संवर्ग के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक हेतु प्रावधान तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित तथा सितंबर 2017 से 31 मार्च 2019 के मध्य NIOS द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कराए गए सेवारत DLED प्रशिक्षण को भी सम्मिलित किया गया। मतलब किसी ने अगर दूरस्थ शिक्षा से भी DLED की डिग्री ली है तो वो जो विशेष शिक्षा के शिक्षक नियुक्त होते हैं जो विशेष बच्चों के लिए, वो आउटसोर्स के माध्यम से DLED को भी अनुमति देती है। ये ना 17 से 31 मार्च 19 तक, सितंबर 17 से 31 मार्च 19 के मध्य। इसके